दिल्ली से कम नहीं गोपालगंज की सर्दी। हाड़ कपा रही है मुंगेर की ठंड। अलाव के सहारे रात बिताने की मजबूरी। शाम ढलते ही पसर जाता है सन्नाटा। कोहरे ने थामी गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार। खून जमाने वाली ठंड से लोग परेशान। बिहार में हर सांस पर सर्दी का सितम। बिहार में ठंड है प्रचंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से हुई है। पूरा बिहार हाड़ कपाने वाली ठंड की चपेट में है। घने कुहासे की वजह से विजिबिलिटी घट चुकी है। घने कुहासे ने गाड़ियों और ट्रेनों की रफ्तार पर मानो ब्रेक लगा दिया हो। पटना समेत कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठंड से आम जनजीवन अस्त व्यस्त और त्रस्त है। तो बिहार में ठंड का सितम जारी है और पूरा पटना शीतलहर की चपेट में है। पटना का अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं गया के अधिकतम तापमान को 7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। औरंगाबाद की अगर बात कर लें तो औरंगाबाद में अधिकतम तापमान 9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। और इसी तरह का तापमान जो है वो कमोबेश बिहार के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। पूरी जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमित कुमार। मौसम का मिजाज पूरे तौर पे बदला हुआ है। राजधानी पटना की बात करें तो पूरा पटना शहर जो है वो शीतलहर के चपेट में है। तापमान की अगर हम बात करें तो पटना का जो अधिकतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। न्यूनतम तापमान जो है वो 3 डिग्री है। गया की बात करें तो गया शहर का जो अधिकतम तापमान है वो 7 डिग्री है, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री। औरंगाबाद का अधिकतम तापमान जो है वो 9 डिग्री है, न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री है। जमुई की बात करें तो अधिकतम तापमान 11 डिग्री, न्यूनतम तापमान जो है 6 डिग्री है। इसी तरह से सिवान की बात करें तो अधिकतम तापमान 9, न्यूनतम तापमान 2। मुजफ्फरपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 11। रोहतास की बात करें तो अधिकतम तापमान 10, न्यूनतम तापमान 1। नवादा की बात करें तो अधिकतम तापमान 9, न्यूनतम तापमान 6 है। वाल्मीकि नगर की अधिकतम तापमान 11 है, न्यूनतम तापमान 0 की। पूर्वी चंपारण की बात करें तो अधिकतम तापमान 9 है, न्यूनतम तापमान 2 है। सीतामढ़ी का अधिकतम तापमान 9 है, न्यूनतम तापमान 8 है। समस्तीपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 8 है, न्यूनतम तापमान 9। सुपौल अधिकतम तापमान 10, न्यूनतम तापमान 7। सहरसा अधिकतम तापमान 9, न्यूनतम तापमान 6। खगड़िया अधिकतम तापमान 10, न्यूनतम तापमान 2। भागलपुर अधिकतम तापमान 10, न्यूनतम तापमान 2। बांका अधिकतम तापमान 8, न्यूनतम तापमान 7 है। उसके अलावा हम सुपौल की बात करें तो अधिकतम तापमान 8 है, न्यूनतम तापमान 2 है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बिहार जो है पूरे तौर पे बदले मौसम के चपेट में है और शीतलहर जो है वो राजधानी पटना को पूरी तरह से अपने चपेट में ले रखा है। की बात करें तो विजिबिलिटी लगभग 500 मीटर के आसपास अभी है। मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि अगले 72 घंटे तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बदला हुआ रहेगा। सूरज जो है वो लुका छिपी करते हुए नजर आएगा और लोगों से अपील किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि लापरवाही न बरतें। शीतलहरी प्रमाण पे है और उससे बचने के लिए जो उपाय हैं वो जरूर करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना।
तो उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से जहां पूरे बिहार में सर्दी का सितम देखा जा रहा है, वहीं राजधानी पटना समेत पूरा बिहार घने कोहरे की चादर में भी लिपटा हुआ है। राजधानी पटना में विजिबिलिटी की अगर बात करें तो विजिबिलिटी घटकर अब 50 मीटर तक पहुंच चुकी है, जिससे फॉग लाइट जलाने के बाद भी गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी ही है। मौसम विभाग ने फिर से अगले 72 घंटे के लिए ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि अगले 72 घंटे भी आपको राहत नहीं मिलने जा रही है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कोहरे में लिपटी राजधानी पटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में ठंड के साथ साथ कोहरे का सितम लगातार जारी है। उत्तर पछुआ हवा के प्रवाह की वजह से जहां प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान घटकर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, वहीं राजधानी पटना समेत कई जिले घने कोहरे की चपेट में है। शाम ढलते ही देख सकते हैं किस तरह से विजिबिलिटी जो है लगातार घटती जा रही है और इस वक्त राजधानी पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर तक पहुंच गई है। यानी अब जो गाड़ियां आपको सड़कों पर दिख रही है वो फॉग लाइट जलाने के बाद भी धीमी रफ्तार से चल रही है और जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानी हो रही है। दुर्घटना नहीं हो, इसको लेकर लगातार मौसम विभाग भी अपील कर रहा है कि यातायात परिचालन के समय पूरी तरह से आप सावधानी बरतें और घने कोहरे से बचें। तो निश्चित रूप से अगले 72 घंटे के लिए फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राज्य के कई जिलों में घने कोहरे छाए रहने के साथ साथ जो औसत न्यूनतम तापमान है वो 7 से 8 डिग्री के बीच बना रहेगा। ऐसे में लोग पूरी तरह से स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साथ ही वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सिल्क सिटी भागलपुर में भी सर्दी का सितम लगातार जारी और पूरा शहर और देहात कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। भागलपुर के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसका असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। सबसे ज्यादा असर कामगारों पर इसका पड़ रहा है, जो ठंड के बावजूद घर से निकलने के लिए मजबूर है। मजदूरों से ही बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सिल्क सिटी में सर्दी का सितम जारी है। लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है और इसका सीधा असर जो है आम जनजीवन पर पड़ा है। खासकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों पर इस ठंड का सितम लगातार जारी है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो इंतजार में रहते हैं काम का, लेकिन सर्दी के कारण, ठंड के कारण काम नहीं मिल पाता है। आप लोग कितने बजे से यहाँ पर खड़े रहते हैं? 6 बजे से 6-5 बजे से काम नहीं मिल पा रहा है? नहीं, 6 बजे से। किस तरह से आप लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं और ठंड का क्या असर पड़ा है? ठंड का खूब असर पड़ा है, कोई नहीं पूछता है। हम लोग घूम के जाते हैं बिना किराए को, बस पकड़ के लटक के इतना ठंड का क्या असर पड़ा आप लोगों के जनजीवन पर? ठंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। काम नहीं मिल रहा है, काम का भाव है और प्लस में ठीक ठाक कुछ ऐसे है कि जो कि हम लोग समय कमा लेते हैं, समय पैसे खुदा करने भागता है तो भागा ही रह जाता है। बोलिए हम लोग कैसे क्या खाएं? दुनिया से चला गया हो पैसे भी। कम कोई दिन मिलता है सर, कोई दिन नहीं मिलता है। घूर घूर करके हम लोग जाते हैं। ठंड के वजह से असर पड़ा है। हाँ, ठंड के वजह से असर पड़ा है। ठंड के वजह से असर पड़ा है। कितना असर पड़ा है ठंड की वजह से? ठंड के 20% बहुत ज्यादा है। 20 डिग्री है, काम नहीं मिल रहा है शरीर के चलते। सर सिल्क सिटी में जो विजिबिलिटी है वो कोहरे के कारण से ना के बराबर है और सर्दी के वजह से खासकर जो रफ्तार है उस पर ब्रेक लगी है और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों पर ठंड का असर ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो सिर्फ सिल्क सिटी पर इसका असर नहीं है, गोपालगंज की बात कर लें तो गोपालगंज में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है और पूरा शहर शीतलहर की चपेट में है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है। ठंड को देखते हुए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 4 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। गोपालगंज से मौसम के हाल की जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से गोपालगंज में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा शहर शीतलहर की
चपेट में है। आलम यह है कि सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस ठंड में कंपकपाते हुए बाहर निकल रहे हैं और अपनी रोजमर्रा के कामकाज में जुटे हुए हैं, लेकिन इस ठंड का असर अब लोगों के जनजीवन पर भी पड़ने लगा है। हालांकि प्रशासन की ओर से जो अलाव के इंतजाम है चौक चौराहों पर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो तमाम विद्यालय हैं उसे जिला प्रशासन की ओर से बंद करने का आदेश दिया गया है। 4 जनवरी तक गोपालगंज के सभी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ठंड को लेकर डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने ये कदम उठाया है। गोपालगंज के अंबेडकर चौक की ये तस्वीर है। यहाँ कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कितनी ठंड पड़ रही है। ठंड कितना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा ठंड है, कल से भी ज़्यादा ठंड है। भोर में हवा भी शीतलहरी गिर रहा है। हम लोग मजबूर हैं खाने के लिए, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं गाड़ी चलाकर। वाहन चलाने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है, हाथ से ठंडा से चल नहीं पाती है गाड़ी सर, क्या करें, मजबूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं हम लोगों के पास, नहीं चलाएंगे तो बच्चे लोगों को कहाँ से खिलाएंगे पिलाएंगे। कब से ये ज़्यादा हुआ है? आज तो लगभग 3 दिन से भी ज़्यादा है। इसलिए भोर में बहुत हवा चल रहा था, फिर भी हम लोग मजबूरी में आए हुए हैं, क्या करें। हाँ, बारिश भी हल्की हल्की भोर में हो रही थी सर। तापमान अभी जो है 9 डिग्री है, लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसमें ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान और गिरेगा। ऐसे में जो लोग हैं वो ठंड से बचाव करें, कई लेयर में गर्म कपड़े पहनकर बाहर निकलें। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो वहीं खगड़िया में ठंड और कुहासे की वजह से आम जनजीवन परेशान और अस्त व्यस्त नजर आता है। पछुआ हवा ने कनकनी को और बढ़ा रखा है। घने कुहासे के कारण विजिबिलिटी 5 मीटर तक सिमट कर रह गई है, लिहाजा रफ्तार पर ब्रेक लगी हुई है। ठंड में लोगों से बातचीत की खगड़िया संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। ठंड से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सबसे ज्यादा परेशानी जो सुबह में जो कुहासे की रहती है उसके कारण हो रही है यहाँ पर, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये खगड़िया का रेल ओवर ब्रिज का स्थिति है, जहाँ पर कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पूरे चारों तरफ से जो कुहासा है उसके कारण विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा परेशानी जो सुबह टहलने के लिए जो लोग निकलते थे उनके साथ में भी हो रही है, वह लोग लेट से निकल रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो देख सकते हैं कि जो गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं वो लाइट जला करके गाड़ी में निकल रहे हैं यहाँ पर। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ठंड और कुहासे ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कुहासा पूरा है सर जी, ठंड भी बहुत ज्यादा है, हवा बह रहा है पूर्वा, इसी कारण से थोड़ा लेट से निकलते हैं। पहले सुबह निकलते थे। ठंड और कुहासा के कारण थोड़ा सा जगने में परेशानी होती है, चलने में, लेकिन सावधानी पूर्वक चलने में कोई परेशानी नहीं। सुरक्षा और एहतियात के साथ चले तो सुबह का मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा रहता है। कुहासे के कारण परेशानी होती है, गाड़ी घोड़ा चलने में या सड़क पर चलने में भी दुर्घटना का आशंका बना रहता है। बहुत ज्यादा कुहासा है सर, और बस जैसे आप भाई साहब ने बताया अपने लेन में आदमी चले, माई साइड चले, सुरक्षात्मक चले, और क्या। ये लग रहा है जो लोग सुबह निकलते थे लेट से निकल रहे कुहासा। हाँ, कुछ तो लेट है आज हम लोग को भी लेट हो गया आज। तो खगड़िया में भी ठंड के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो लोग सुबह 5 बजे टहलने के लिए सड़क पर निकलते थे वो अब सुबह 7 बजे निकल रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी लोगों की भी परेशानी बढ़ते चली जाएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वहीं जमुई में भी कोहरे का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सड़कों पर ये देखकर आपको एहसास हो जाएगा कि लगातार जब ठंड बढ़ रही है तो आम जीवन कैसे अस्त व्यस्त हो चुका है। सबसे ज्यादा खराब अगर स्थिति किसी की है तो वो है दैनिक मजदूरों की, जो सड़क पर घंटों खड़े रहकर काम का इंतजार करते हैं। मजदूरों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। काफी ठंड है और ठंड के समय में जो है नगर निगम अपना अच्छा योगदान दे रहा है कि जगह जगह पर लकड़ी गिरा करके आग का व्यवस्था कर रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि नगर को कितना फायदा मिलेगा। ठंड बहुत काफी है। हाँ, इसमें राहगीरों को तो काफी फायदा मिलेगा, काहे कि ठंड इतना है कि कितने के पास कपड़ा नहीं, कितने के पास कम्बल नहीं है, चादर नहीं। कम से कम ये आग ताप के कम से कम उस समय तो गुजार करेगा। जैसे कोई गरीब आदमी हो, कोई रिक्शा नहीं जाता है, लकड़ी आदि मिल जाता है
तो उसको आगे तापने का बहुत फायदा मिलता है। अभी तो कोई है ऐसे है नहीं कि कम्बल किसी को बांटना या किसी को देने का से मिलता नहीं है। और आगे नहीं यहाँ कुहासा बहुत ज़्यादा है। आज तो मॉर्निंग में कुहासा बहुत काफ़ी था, 8 साढ़े 8 बजे बहुत काफ़ी कुहासा था। तो ठंड से कोहरे का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी नजर आ रहा है। कई ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। पटना जंक्शन की क्या है स्थिति बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। कोहरे का असर रेलवे के परिचालन पर भी है और आपको हम बताना चाहेंगे कि ये पटना से होकर के गुजरने वाली जो ट्रेनें हैं वो अत्यधिक ट्रेनें जो है वो विलंब से चल रही है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी जो है वो 180 मिनट लेट से चल रही है। नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति जो है वो भी 70 मिनट लेट से चल रही है। नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा की बात करें तो 120 मिनट लेट से चल रही है। पटना मधुपुर धनबाद जो है वो भी लेट से खुलेगी। पटना से पटना झाझा जसीडी सवारी गाड़ी जो है वो भी थोड़ी लेट से विलंब से खुलेगी। और इसके अलावा नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी की बात करें तो वो भी 5 घंटे लेट से चल रही है। दानापुर राजगीर तिलैया सवारी गाड़ी जो है वो समय पे है। तो कह सकते हैं कि जो लोकल ट्रेनें हैं वो समय पे है, लेकिन जो दिल्ली या मुंबई से होकर के जो ट्रेनें आ रही है वो लेट भी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए इस्लामपुर पटना रांची हटिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो 210 मिनट लेट से चल रही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो कुहासे का जो असर है, कोहरे का असर वो रेलवे के परिचालन पर भी हुआ है और इस कारण से यात्रियों को जो है वो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सही समय पे गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि ये बात भली भांति लोग भी समझते हैं कि जो कुहासा है उसका असर रेलवे के परिचालन पे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना शेड्यूल बनाकर रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रेलवे की तरफ से इस बार ये कहा गया था रेल बजट के दौरान कि कोहरे के दौरान जो है ट्रेनों के परिचालन पर असर ना पड़े। इसको लेकर के नई टेक्नोलॉजी नया सिस्टम जो है ईजाद कर लिया गया है, लेकिन वो असरदार इस बार होता नजर नहीं आया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो कड़ाके की ठंड और कोहरे ने न सिर्फ आम जनजीवन को प्रभावित किया है बल्कि ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है। दानापुर हावड़ा रेलखंड के हाथीदह जंक्शन से होकर गुजरने वाली कुल 56 ट्रेनें करीब देरी से ही चल रही हैं। बाढ़ अनुमंडल का हाथीदह जंक्शन दानापुर हावड़ा और सोनपुर रेल मंडल के बेगूसराय बरौनी समेत पूरे उत्तर बिहार को जोड़ता है। स्टेशन मास्टर NK दास ने कहा कि आने वाले दिनों में ट्रेनों के और भी लेट चलने की आशंका है। यहाँ 40 गाड़ियाँ लगभग रुकती हैं, यहाँ पे स्टॉपेज है और कोहरे के कारण वही करीब 15-20 मिनट अभी लेट गाड़ी चल रही है। ऊपर में आपका करीब 16 गाड़ी चलती है, उसका भी वही हाल है, सबका वही हाल है। वही ऊपर का 15-20 मिनट अभी लेट फिलहाल चल रही है और आगे देखिए क्या होता है। तो बिहार की हवा जहरीली हो चुकी है। बात अगर पटना की करें या फिर दूसरे जिलों की करें, कमोबेश सभी जगहों पर पॉल्यूशन की स्थिति बेहद खराब ही है। पटना में जहां पर AQI लेवल 400 के पार पहुंच चुका है, वहीं राजगीर में ये AQI लेवल 455 के करीब बताया जा रहा है। गया, दरभंगा, छपरा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में भी AQI लेवल 400 के पार है। जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। पॉल्यूशन का हाल बिहार में बेहद खराब है। पटना की बात करें तो इको पार्क के आसपास का इलाका जो है वहां AQI लेवल 465 है। इसके मेमोरियल हॉल के पास 370 है, वेरी पुअर है। BIT मिश्रा की बात करें तो वहां भी AQI लेवल जो है वो 360 है। इसी तरह से अगर हम बात दूसरे जगहों की करें, पटना के अन्य जगहों की करें, तो उसके संदर्भ में भी हम बताते हैं कि दानापुर DRM ऑफिस जो है वहां पे AQI लेवल जो है 391 है। गवर्नमेंट हाई स्कूल पटना सिटी का 399, इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर का 314। की बात करें तो गया का भी जो AQI लेवल जो है वो संतोषजनक नहीं कहा जाएगा। और इसके अलावा हम बात करें राजगीर की, तो राजगीर का AQI लेवल जो है 455 के करीब बताया जा रहा है। समस्तीपुर का AQI लेवल जो है वो 465 के आसपास है। मोतिहारी का AQI लेवल जो है वो 370 है। बेगूसराय का AQI लेवल 420 है। दरभंगा का AQI लेवल जो है वो 475 बताया जा रहा है। छपरा का AQI लेवल जो है वो 420 बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर का AQI लेवल जो है वो आप देख सकते हैं कि 375 है। इस तरह से अगर हम बात पटना की खास तौर पे करें, राजधानी पटना जो बिहार की राजधानी है, सबसे अधिक गाड़ियां यहाँ चलती है, आबादी यहाँ पे सबसे अधिक है, तो तारामंडल के आसपास का अगर हम बात करें AQI लेवल तो वो 420 बताया जा रहा है। पटना सिटी का 390,
राजीव नगर जो है वहां का एक्वा लेवल 430 के आसपास है। समनपुरा इलाके का जो है वो भी 430 है। आरएम ऑफिस का एक लेवल हमने पहले बताया है। तो कह सकते हैं कि बिहार में बढ़ते पॉल्यूशन के कारण रहा है और बावजूद इसके लोग जो है वो सचेत नहीं हो रहे हैं। हालांकि लगातार पटना नगर निगम जो है अपने स्तर से अभियान चला रहा है, एक्वा लेवल जो है कम करने का, प्रदूषण पर नियंत्रण करने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन बावजूद इसके एक्वा लेवल जो है प्रदूषण जो है पटना या दूसरे वहां पे नजर नहीं आ रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। जागरूक आपको हमें सबको होना होगा, तभी ये जो पोल्यूशन का रेशियो है वो कमेगा और शहर जो है आपका वो स्वच्छ होगा, सांस ले पाएगा शहर, और आप भी जो है स्वच्छ आबो हवा के साथ जो है अपना जीवन बिता पाएंगे। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और पोल्यूशन में कैसे कमी लाई जाए इस पर जरूर सोचिए। नजर दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18।